हेलो स्टूडेंट्स, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का ये आगे का पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अगर इंसान अपने अंदर फेथ, अपने अंदर विश्वास रखे तो वो सब कुछ पा सकता है। उसे गलत सोच नहीं रखनी, यानी निगेटिव थॉट नहीं रखने हैं, किसी के बारे में जलन नहीं करनी है, कोई लालच नहीं करना है और कुछ भी गलत नहीं सोचना है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। यहाँ तक मैं बता चुका था कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना समय फालतू चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि जो बुद्धिमान होता है वो ऐसा नहीं करता है। इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पॉजिटिविटी। इफ़ यू वुड एक्वायर, अगर तुम पाना चाहते हो ओवरकमिंग पावर, ओवरकमिंग भी बेटा होता है दूसरों पर विजय प्राप्त करना, पावर में शक्ति। यदि तुम दूसरों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति चाहते हो, यू मस्ट कल्टिवेट, तो तुम्हें विकसित करना होगा। कल्टिवेट मीन्स विकसित करना। क्या विकसित करना होगा? पॉइज संतुलन, एंड पैसिविटी और सहनशीलता। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, तुम्हें अकेले खड़े होने का योग्य बनना होगा, किसी का सहारा नहीं लेना होगा। मीन्स अकेले खड़ा होना सीखना होगा। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, सारी पावर जो है वो एसोसिएटेड मीन्स होता है जुड़ी होना, जुड़ा होना। सभी पावर जुड़ी हुई हैं इस इमूवेबिलिटी, इस अस्थिरता पर। द माउंटेन पर्वत, द मैसिव रॉक एक बड़ी चट्टान, द स्टॉर्म ट्राइड ओक एक ऐसा ओक का पेड़ जो स्टॉर्म आने पर भी खड़ा रहे, मतलब तूफान आने पर भी खड़ा रहे। ऑल स्पीक्स अस टू ऑफ पावर, ये सारी बातें यानी पहाड़, एक बड़ी चट्टान, एक ओक का पेड़ जो तूफान आने पर भी नहीं उखड़ता, ये सब हमें शक्ति के बारे में स्पीक करते हैं, बताते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंड्योर, because of their combined solitary grandeur and defiant fixity, क्योंकि उनमें एकांत की शांत और ऐसी दृढ़ता है जो कभी हिलती नहीं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी, क्योंकि अंदर क्या है, उनके अंदर कंबाइंड जुड़ी हुई है सॉलिटरी। देखिए सॉलिटरी में होता है एकांत, ग्रैंड्योर में होता है शान। उनके अंदर एकांतता की जो शान है वो उनके अंदर क्या होती है, कंबाइन होती है, उनके अंदर जुड़ी होती है। एंड डेफिएंट फिक्सिटी, डेफिएंट में होता है दृढ़, है ना, वो एकदम दृढ़ होते हैं, अपने फिक्स होते हैं एक जगह पर। कौन लोग? ये पहाड़, मैसिव रॉक। तो उन्होंने कहा कि तुम भी इन्हीं के जैसे बन जाओ। राइटर कहता है कि तुम भी इन्हीं के जैसे कठोर बन जाओ। वाइल द मतलब दृढ़ बन जाओ, कठोर ना बन जाओ, दृढ़ बन जाओ। वाइल जबकि द शिफ्टिंग सैंड, और जबकि जो शिफ्टिंग सैंड होती है, एक ऐसी धूल, ऐसी रेत जो शिफ्टिंग होती मतलब बिखर जाती है। द यील्डिंग ट्विग में होता है डाल, यील्डिंग में होता है झुकी हुई, एक झुकी हुई जो डाल होती है एकदम कमजोर सी। एंड द वेविंग और हिलती हुई रीड में होता है नरकुल, और जो हिलता हुआ जो नरकुल है मतलब एकदम कमज़ोर सा। वेविंग अस ऑफ वीकनेस, वो हमें किसके बारे में बताती है? वीकनेस यानी कि कमजोरी के बारे में बताती है। देखिए पहाड़, चट्टान ये हमें मजबूती के बारे में बताती है कि हमें अकेले खड़े रहना चाहिए, अपने विश्वास को कायम रखना चाहिए। जबकि जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं, झुकी हुई चीज़ें होती हैं, बिखरी हुई धूल होती है, वो हमें क्या बताती है? वीकनेस के बारे में बताती है। बिकॉज क्योंकि दे आर मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये मूवेबल है यानी कि एक जगह गतिशील हैं, एंड नॉन रेजिस्टेंट, और रेजिस्टेंस में होता है प्रतिरोध, नॉन रेजिस्टेंस में होता है गैर प्रतिरोध, जो प्रतिरोध नहीं कर पाते, किसी से सामना नहीं कर पाते। क्योंकि वीकनेस के बाद ये वीकनेस के बारे में बताती हैं, क्योंकि ये कैसी हैं? मूवेबल हैं, गतिशील हैं, और नॉन मूवेबल और नॉन रेजिस्टेंस है, मीन्स गैर प्रतिरोधक क्षमता रखती है।
एंड आर अटरली यूजफुल, और अटरली मीन्स बिल्कुल, और बिल्कुल कैसी हैं, यूजलेस हैं, सॉरी यूजफुल बोल गया, और बिल्कुल क्या है, यूजलेस हैं, मीन्स बिना इसका कोई यूज़ नहीं कर सकता, वो निरर्थक है। व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलो, वो हमेशा फेलो यानी साथी से डिटैच जुड़ी रहती है, जुड़ा रहना चाहती, वो अलग नहीं होना चाहती। अलग डिटैच मीन्स होता है अलग होना। व्हेन डिटैच फ्रॉम देयर फेलो, जब वो अपने फेलो अपने साथी से अलग हो जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, एकदम यूजलेस हो जाती है, बेकार हो जाती है। मतलब इनको साथ, इनको सहारा चाहिए ही चाहिए। और राइटर क्या बोल रहा है कि ऐसे बनो कि सहारे की जरूरत ना पड़े तुम्हें। ही इज़ द मैन ऑफ पावर, वही व्यक्ति शक्तिशाली है, हु जो व्हेन ऑल इज फेलो आर स्वेड बाय सम इमोशन और पैशन रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, वही व्यक्ति शक्तिशाली है जब ऑल इज फेलो, जब उसके सभी साथी आर स्वेड, स्वेड मीन्स होता है अलग हो जाना, दूर हो जाना, जब उसके सभी साथी अलग हो जाए बाय सम इमोशन और पैशन, किसी भावना और उमंग के द्वारा, रिमेन्स काल्म एंड अनमूव्ड, वो हमेशा बना रहे, कैसा, काल्म शांत, और अनमूव्ड और स्थिर बना रहे। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही व्यक्ति है कि जब उसके सभी मित्र जो हैं, जब उसको किसी भावना के जरिए या किसी चीज़ में उसे छोड़ के चले जाएं, उससे अलग हो जाएं, फिर भी वह व्यक्ति क्या बना रहा है, काम बना रहा है, डिज़ायर अनमूव्ड बना रहा है ना, वही व्यक्ति क्या है, शक्तिशाली है। वही व्यक्ति क्या है, शक्तिशाली है, जो काल्म बना रहता है, शांत बना रहता है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है, जाना हो तो जाओ, आना हो तो आओ। समझ रहे हो ना, कौन से मित्र छोड़ के जाते होंगे आप लोगों को। समझदार हैं आप लोग, दिमाग बहुत है आप लोगों के, तो वैसे ही बने रहिएगा, हाथ की नस वस मत काटिएगा, ये बताया जा रहा है। देखिए आगे, बहुत से लोग छोड़ के चले आते हैं, इसके लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, जिससे वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो बस राइटर का वही उसी जगह पे फोकस है, अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए, मैगी वैगी खाते रहिए। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, ही इज ओनली फिटेड, जो केवल वही व्यक्ति केवल उपयुक्त है, फिटेड मीन्स उपयुक्त है, टू कमांड निर्देशित करने के लिए, एंड कंट्रोल और नियंत्रित करने के लिए, मतलब केवल वही व्यक्ति उपयुक्त है निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए, हु हैज सक्सीडेड इन द कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, जो खुद को निर्देशित कर सकता है और नियंत्रित कर सकता है। केवल वही व्यक्ति दूसरों को निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है जो खुद को निर्देशित और नियंत्रित कर ले, जो खुद को कमांड देना जानता है कि नहीं बेटा ये नहीं करना है, वही दूसरों को क्या कर सकता है, कमांड दे सकता है। द hysterical, the fearful, the thoughtless and the frivolous, let such seek company or they will fall for lack of support. The hysterical means बेटा देखिए होता है एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मिर्गी, तो ये वही बीमारी मिर्गी ग्रस्त। तो जो मिर्गी ग्रस्त होते हैं द fearful, और जो डरपोक होते हैं द thoughtless, और जो विचारहीन होते हैं एंड फेरिवोलस मीन्स होता है मूर्ख, तुच्छ, छोटे लोग, और जो तुच्छ लोग होते हैं, लेट सच सीक कंपनी, वो हमेशा कंपनी यानी साथ को सीक ढूंढते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, कंपनी का साथ चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो मिर्गीग्रस्त होते हैं, या ये बोल सकते हो हिस्टेरिकल मीन्स जिनके अंदर अचानक से इमोशन आता है, मतलब वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोग बोल भी देते कभी कभी एकदम से आदमी रोने लगता है या कभी कभी अचानक से हंसने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं मिर्गी चढ़ गई क्या, तो ऐसे बोल देते हैं ना। तो वो जो इस टाइप के लोग होते हैं जो अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जो डरपोक होते हैं, जो लोग थॉटलेस होते हैं, मतलब विचारहीन होते हैं, फेरिवलस तुच्छ होते हैं, वो कंपनी का साथ ढूंढते हैं, किसी का साथ चाहिए उनको, और दे विल फॉल, और वो गिर जाएंगे, फॉर लैक ऑफ सपोर्ट की कमी से, सपोर्ट मीन्स मतलब किसी चीज़ का सहारे की कमी से, लैक मीन्स कमी। बट द काम, लेकिन जो शांत है, द फियरलेस निडर है, द थॉटफुल विचारशील है, एंड ग्रेव गंभीर है, लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट, वो जंगल का अकेलापन ढूंढता है,
द डेजर्ट, रेगिस्तान का अकेलापन ढूंढता है, एंड द माउंटेन टॉप, और माउंटेन टॉप, और जो पर्वत की ऊंचाइयां हैं उन तक जाने के लिए वो अकेलापन ढूंढता है, मतलब वो किसी का सहारा नहीं चाहता है ऐसे व्यक्ति। एंड देयर पावर एंड मोर पावर विल बी एडेड, और तब क्या होती है जब वो अकेलेपन में जाते हैं, तब शक्ति और भी ज़्यादा शक्ति जो है उनमें एडेड होती जाती है, जुड़ती जाती है। जैसे जैसे वो अकेलेपन में ऊपर बढ़ते जाते हैं, टॉप पे चले जाते हैं, और वो हमेशा अकेलेपन में देखते हैं, अकेला हर काम करना चाहते हैं, उनमें क्या होती जाती है, पावर और ऐड होती जाती है। और ये बात सच भी है, इस बात को मैंने भी फील किया है। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम, और वो क्या होते चले जाते हैं, और भी ज़्यादा सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करंट। बेटा साइकिक है, साइकिक नहीं है, यहाँ पी साइलेंट है। दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करंट एंड द वर्लपूल विच इनगल्फ मैनकाइंड। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि, अब एक लाइन समझिएगा, वे अधिक से अधिक जो है वो सफलतापूर्वक बुरे प्रभावों और मुसीबतों को नियंत्रित कर सकेंगे जो मानव जाति को घेरे हुए हैं। वो लोग, ऐसे लोग जो इनके अंदर जो फेयरलेस होते हैं, थॉटफुल होते हैं, काम होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक क्या करते हैं, जो स्टेम मिस होता है तना, ओके, स्टेम मिस होता है तना, लेकिन आप यहाँ पे बोलेंगे ऑरिजिनेट होना, मतलब निकलना, तो सक्सेसफुली वो ऑरिजिनेट हो जाते हैं द साइकिक करंट। साइकिक में होता है आध्यात्मिक, मतलब अंदर की, आत्मा की, तो जो साइकिक करंट है यानी जो आत्मा संबंधी जो धाराएं हैं जो उसके अंदर हैं, एंड वर्लपूल, और जो भंवर है, मतलब एक ऐसी मुसीबतें जो सफलता, जो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सफलतापूर्वक जो होते हैं, वो इस टाइप की जो मुसीबतें होते हैं, जो भंवर होती हैं, जो विच इनगल्फ मैनकाइंड। इनगल्फ मिस होता है बेटा निकल जाना, ख़त्म कर देना, मैनकाइंड मिस होता है मानव जाति, जो मानव जाति को ख़त्म करने वाली ऐसी मुसीबतों पर वो व्यक्ति क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, सक्सेसफुली हो जाता है, कि वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है साइकिक करंट एंड वर्लपूल पर, उस आध्यात्मिक और भंवर की जो धाराएं हैं, जो वो धाराएं जो मानव जाति को निगल जाएंगी, ख़त्म कर देंगी, उन पर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। देखिए ये पैरा जो है वो यूपी बोर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट पैरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पैशन इज़ नॉट पावर, पैशन में जुनून, उमंग, बहुत ध्यान समझिएगा। कवि कह रहा है कि जो उमंग है या जो जोश है वो शक्ति नहीं है, इट इज़ द एब्यूज़ ऑफ पावर। अब एब्यूज़ मिस होता है गाली देना, लेकिन आप बोलेंगे, अब ये नहीं बोलोगे आप शक्ति का गाली है, आप बोलोगे इट इज़ द एब्यूज़ ऑफ पावर, मीन्स यह शक्ति का क्या है, दुरुपयोग है, मतलब सही रूप से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा, जो तुम्हारे अंदर उमंग भरी हुई है उसका उपयोग नहीं कर रहे हो सही से। द डिस्पर्जन ऑफ पावर, ये शक्ति का क्या है, डिस्पर्जन है, बिखराव है। शक्ति एक जगह पर होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए, ओके, और उमंग के जरिए आप क्या करे दे रहे हैं, शक्ति का डिस्पर्जन कर रहे हैं, बिखराव कर। पोजेशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म, जो पैसन, पोजेशन पड़ गया, पैसन जो है यानी जो उमंग है वो क्या है, एक फ्यूरियस स्टॉर्म के जैसे है, एक खतरनाक तूफान के जैसे है, विच बीट्स फियर्सली, जो आता है, मतलब जो आके टकराता है, फियर्सली मीन्स होता है जमकर, बहुत तेजी से टकराता है, एंड वाइडली, और जंगली तरीके से आके टकराता है, अपॉन द इम्बैटर्ड रॉक, इम्बैटर्ड मीन्स होता है बेटा स्थिर, एक जगह पर टिके हुए, इस स्थिर चट्टान पे आकर वो तूफान आके टकराता है, ये तूफान ही जुनून है, ओके। और ये जो चट्टान है वो क्या है, कौन सी चट्टान, वो जो अभी मैं आगे बात कर रहा था कि कुछ लोग कैसे होते हैं, वो अपने ऊपर कमांड रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं ना, चट्टान बन जाते हैं इस टाइप का, मतलब जो अपने अंदर विश्वास करते हैं, कुल मिला के ये।
तो वो जो स्टॉर्म है वो आके बहुत तेज़ी से जंगली तरीके से फियर्सली मीन्स बहुत जम कर जो है वो आता है, बीट्स टकराता है। ओके, अब यहाँ बीट मीन्स ये नहीं बोलने लगेंगे पीटने लगता है, आके टकराता है इम्बैटर्ड रॉक, किस पे, अस्थिर चट्टान पे। वेलेस्ट पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ। देखिए वेलेस्ट मिस होता है बेटा जबकि, वाइल मिस भी होता है, वाइल पढ़ा होगा आपने, वाइल डब्ल्यू, वाइल मिस जबकि। देखिए वेलेस्ट मिस भी जबकि, जबकि जो शक्ति है इज द रॉक इटसेल्फ, वो रॉक खुद ही है। देखिए चट्टान को क्या बोला गया है, शक्ति। ओके, और स्टॉर्म को क्या बोला गया है, पैशन। और ध्यान समझिएगा, पैशन जो है वो स्टॉर्म है, और जो शक्ति है वो खुद में ही क्या है, एक चट्टान, वो एक चट्टान है। विच रिमेन्स, जो बनी रहती है, साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल। इतना होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी वो क्या बनी रहती है, साइलेंट बनी रहती है, एकदम चुपचाप बनी रहती है, उसको कुछ नहीं होता। अनमूव्ड बनी रहती है, हिलती डुलती भी नहीं रहती, मतलब स्थिर रहती है। मतलब अगर पैशन का एक तूफान आए और उसको, और चट्टान को, ये किस चट्टान को, जो शक्ति है उस चट्टान पे आके टकराए, तो भी वो क्या रहेगी, अनमूव्ड रहेगी, वो हिले डुलेगी नहीं। देखिए मैं समझ रहा हूँ आप लोग के सर के ऊपर बाउंस मार रहा है, थोड़ा ज़्यादा सोचने की बात है ना, और जो सोचना होता है वो, देखिए आप उस लेवल पे जाने की कोशिश करें। जब आप उस लेवल पे जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा नहीं, बात जो हो रही है वो अच्छी हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग इतनी अच्छी सोच रखते ही नहीं, इतना ऊंचा कभी शांत रह के सोचते ही नहीं। तो जब पहली बार हम लोग चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए इतना आप समझ लीजिए कि अपने अंदर की, जो तुम्हारे अंदर जितनी शक्तियाँ भरी हुई हैं उनको कहीं और ना लगा के, कहीं और बहुत लगाते हैं ना आप लोग, तो वहाँ ना लगा के किसी एक जगह पर सेंटर्ड कर दें, केंद्रित कर दें, फिर अपनी वो चट्टान की जैसी हो जाएंगी, और फिर किसी भी तरीके का तूफान जो है उसको हरा नहीं पाएगा। खुद को कंट्रोल करें तो आप दूसरों को भी कंट्रोल करना जान जाएंगे। किसी दूसरे का साथ ना लें हर जगह पर, मैं नहीं कह रहे पेरेंट्स का ही साथ ना लें, लेकिन कोशिश करें कि खुद पर ही सब कुछ करें। जब आप खुद से करेंगे तो एक दो बार गलतियाँ होंगी और धीरे धीरे शक्ति आप में ऐड होती जाएगी, आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपने मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट भी आएगा। ओके, गुड डे।